नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मुगल शासक औरंगजेब से संबंधित दिए गए यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो औरंगजेब का शासनकाल रहा भारत में 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, शासन करने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में और यह हुआ था औरंगजेब तथा दारा सिकों के मध्य। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? तो औरंगजेब के शासनकाल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। अगला प्रश्न है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोह ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1686 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जय सिंह के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। तो सबसे पहले है खेत बटाई, यानी खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंक बटाई का अर्थ है अनाज को खलियान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई, और रास बटाई का अर्थ है अनाज से भूसा निकालकर बटाई। तो यह है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, शासक, वजीर और वकील बाबर के समय थे मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के समय थे निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग, अकबर के समय थे बैरम खां जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली थे, जहांगीर के समय यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय यह पद समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल के समय। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश, उज्जैन में। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था दारुल इस्लामी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है राबिया उल दौरानी का मकबरा को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, औरंगजेब ने राबिया उल दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा को। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मुगल कालीन सूबों की संख्या। तो शासक का नाम, सूबों की संख्या और नए जुड़े सूबे दिए गए हैं। तो शासक का नाम है अकबर और सूबों की संख्या थी इनके समय पर 12 जो कि आईने अकबरी में वर्णित है। तो बाद में 3 नए सूबे जुड़े, इनमें है बरार, खानदेश और अहमदनगर। अगले शासक हैं जहांगीर, इनके समय में 15 सूबे थे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर को सूबे में मिलाया था इन्होंने। अगले है शाहजहां, इनके समय में सूबों की संख्या थी 18 और 3 नए सूबे जुड़े थे, इनमें है कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। अगले शासक है औरंगजेब, इनके समय में सूबों की संख्या थी 20 अथवा 21 सूबे और 2 नए सूबे जुड़े थे, इनमें बीजापुर 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। तो यह है मुगल कालीन सूबों की संख्या। तो सर्वाधिक सूबे जो थे औरंगजेब के शासनकाल में थे, जो कि 20 या 21 थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मुगल शासक औरंगजेब, जिनका शासनकाल रहा भारत में 1658 से 1707 ईस्वी, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।